जबरदस्त एंकर और कमेंटेटर राजा भाई का सुना। अभी हमारे सचिन भाई के लिए जबरदस्त गुणलेखक और अच्छे कमेंटेटर भी, उनका भी हम स्वागत जरूर कर रहे हैं। और चलते मैदान के अंदर इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए यानी कि बापा मोरिया निरुपम टाकीगांव टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गांव देवी कड़वे टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। पेन तालुका की रायगढ़ जिले की एक लोकप्रिय टीम है। चिरनेर के मैदान के ऊपर पहले दिन पेन तालुका की सुपर 4 क्वालिफाई मैच हो चुके हैं, वो वरेडी टीम, उसके बाद जय गिरोबा जो है, और आज मौका किसको मिल जाएगा देखना पड़ेगा। लेकिन रायगढ़ भूषण पुरस्कार सम्मानित कलवा गांव के बाहुबली जिन्हें कहते हैं, एक अच्छे जबरदस्त व्यक्तिमत्व सुशांत मोकल पहली दफा गेंद को फेस करेंगे। वो फील्डिंग की सजावट देख रहे कि फील्डर कहां खड़े हैं। 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। पावर प्ले का पहला और पहली गेंद कट करने का प्रयास किया जरूर, लेकिन रन लेने का कोई संभावना नहीं मिल चुकी है। सुशांत के लिए बॉल। आज कलवा ग्रामस्थ पूरी तरह से देखा जाए तो इस मैच को देख रहे उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस टीम को सपोर्ट करने के लिए कलवा गांव के ग्रामस्थ आए, उनका हार्दिक स्वागत। और गांव कट्टर 111 हमारे अमर मोकल, इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। सुशांत पंच की हवा में जरूर बेहतरीन शॉट, कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई चली गई 4 रन। इसी बीच देखा जाए तो डॉट चली गई थी, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर बाउंड्री के साथ सुशांत मोकल ने खाता ओपन किया है। कलवा के हमारे बड़े भाई मोहन सकाराम पाटिल एक अच्छे क्रिकेटर थे, हमारे जवाहर गांव में रहते तब, जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, उनका हार्दिक स्वागत। ओ छक्का, देखो देखो मैं लल्लू, उधर से ही चमक छल्लू, और ऐसा हमारा छक्का की गेंदबाज हो गया हक्का बक्का। आगमन फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये स्वागत होतोय। सुशांत सागर ट्रॉफीचं खरं वैशिष्ट्य काय असतं तर सुशांत पाटील, राहुल मोकल आणि सर्व टीमवर प्रेम करणारे अनेक मंडळी या कार्यक्रमासाठी येत असतात। त्यांचं सर्वांचं स्वागत वेगळ्या जल्लोषामध्ये होत असते। पुन्हा एकदा सन्माननीय धनेशजी गावण, उरण ग्रामीण भारतीय जनता पार्टीचे एक सन्माननीय अध्यक्ष आहेत, ज्यांची कमान ज्यांच्या खांद्यावर महेश बाजी साहेबांनी सोपवली ती धनेशजी गावण, शशिकांतजी पाटील, रोशनजी पाटील, या साऱ्या मंडळाचं पुन्हा मी या आयोजकांच्या वतीनं हृदयाच्या अंतःकरणानं आभार मानतोय। आणि ऐकूया पुन्हा एकदा आपण अमितजींना। और ये चल गए उड़न खटोले पे, आसमानी सुल्तान छक्का सुशांत मोकल ने पार किया है पहले गेंदबाज के ऊपर। बाहुबली का इंजन देखिए गर्म हो चुका है। जिन्होंने पहले पावर प्ले के ऊपर देखी, इस पावर प्ले के गेंदबाज को पूरी तरह से लस्त पस्त किया है। बॉल 16 पे पहुंचे, 2 सिक्सर, एक बाउंड्री, आक्रामकता दिखाई है। वैसे सुशांत मोकल के गोटिया के पिताजी दिवंगत सुरेश मोकल साहब ऐसे ही शुरुआत करते थे अजीत क्रिकेट टीम के लिए। आज सुशांत भी गांधी कलवे टीम के लिए अपना पिता का रूप धारण करके देखिए, क्या जोरदार ठोकम ठोकी है। और ये चौका मिलेगा, इस बार बेहतरीन
वो शांत है वो मैदान के ऊपर आ गए सचिन भाई। और ये उनके जो काका तुलसीदास मोकर साहब जो रोहा में प्राध्यापक है, उन्होंने भी क्रिकेट अच्छा खेला हुआ है। ये घराने की परंपरा है और ये वारसा है ना, ये सुशांत रोशन जिन्होंने अपना घराने का नाम आगे रखा है, उसमें सुशांत का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये कलवे की रन मशीन है। इस बार ड्राइव किया है लेकिन फील्डर तैनात है, मॉन्टी रन नहीं ले रहे, लेकिन फील्डिंग का अच्छा मुजाहरा, कमबैक वाला बॉल फेंका है। इस बार देखा जाए याकव स्तूप ने। और इसी के साथ ये पहला ओवर खत्म हो चुका है। गावदेवी कलवे टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है बोर्ड के ऊपर 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। नक्की अमितजी, आपण जर क्रिकेटचा महासंग्राम बघितला ना, तर अनेक सारे असे खेळाडू आहेत की आज या क्रिकेटच्या माध्यमातून एक व्यावसायिक स्तरावर गेलेत. पण मी आवर्जून उल्लेख करेन की काही खेळाडू असे जे गावाला विसरत नाहीये. मग भावेश पवार जो आजही ग्रामीण संघाच्या असं प्राधान्य देत असतोय, आणि नंतर मी नाव घेईन सुशांत मोकल. खेळाडू व्यावसायिक आहे, एक मोठा खेळाडू ज्याच्या नावावर आतापर्यंत 7 ते 7 बाईक आणि क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्याला रायगड भूषण हा पुरस्कार मिळाला आहे, पण मनामध्ये किंचितसाही ज्याचा अहंकार नाहीये असा हा खेळाडू आहे आणि ग्रामीणला प्रथम प्राधान्य देणारा हा खेळाडू आहे अमितजी. हा भावेश पवार गोरसाई बी संघाचा जो खेळाडू आहे, ज्यानं आपल्या गावाच्या नावासाठी 20 लाखाची फायनल मॅच सोडली होती. हे क्रिकेट विषय आणि आपल्या गावाविषयाचं प्रेम, ते प्रेम सुशांत मोकलच्या बाबतीत आपण नेहमी पाहिले अमितजी. यस यस यस, यही तो है कि तुम्हारे पास इंसानियत चाहिए, वो दिल ही नहीं जिसमें उल्फत नहीं है, जो फूल ही नहीं जिसमें खुशबू नहीं है. लाख आदमी के पास जोर हो लेकिन एक इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं. नक्की पुन्हा एकदा अनेक मंडळींचं आगमन होतंय. खऱ्या अर्थानं सुशांत सागर ट्रॉफी पाहिली, सन्माननीय सुशांतजी पाटील आयोजित ही स्पर्धा, सुशांत पाटील यांच्या प्रेमापोटी अनेक मान्यवरांचं शुभागमन होत असतंय. मग सन्माननीय कवाडे साहेबांचं इथे शुभागमन होतंय. राजकीय पटलावर एक उत्तुंग नाव, ज्यानं आपल्या कर्तृत्वानं आणि आपल्या कार्यकौशल्यानं स्वतःला सिद्ध केलं आणि राजकारणाच्या बलाढ्य शिखरावर कवाडे हे नाव आज सुप्रसिद्ध आहे. गेल्या पर्वामध्ये उद्घाटनीय सोहळ्यामध्ये प्रमुख मान्यवर म्हणजे त्यांची उपस्थिती पाहिली होती. असे सन्माननीय कवाडे साहेबांचे प्रथमतः मी आयोजकांच्या वतीनं, सुशांत पाटील आणि सर्व युवा मित्रमंडळाच्या वतीनं आम्ही त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणानं करतो स्वागत. अमितजी, यस यस, मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है और इस मेहमानों का स्वागत फटाकों की आतिशबाजी से देखिए क्या माहौल बन चुका है मातोश्री के मैदान के ऊपर. और आज इसी बीच देखा सुशांत सागर स्मृति ट्रॉफी का ये आयोजन नियोजन परफेक्ट कार्यक्रम, करेक्ट नियोजन है. 24 कैरेट का यह असली आयोजन नियोजन है. लेकिन गावदेवी कलवा टीम का टोटल रन बोर्ड के ऊपर लग चुका है 21. और इस बार फंसाया गुडलैंड के ऊपर ये गेंद, एक अच्छी बॉल, सही सटीक गेंद. और मेरे हिसाब से इस बीच देखा जाए चैतन्य पाटिल की ये बॉल सुंदर, यहां मुझे लगता है मोहंती पाटिल को चकमा दिया गेंद ने. दूसरा ओवर जारी है, सुशांत नॉन स्ट्राइकर पे, ये उड़ाया, लॉफ किया है. इस बार कैच की संभावना नहीं है, गेंद भाड़े स्लॉन्ग पर, ये दमदार छक्का. श्री और पूरी तरह से माहौल गर्म हुआ है. मेहमान मंच के ऊपर है बैठे हुए जा. और क्या इस बार देखा जाए दर्शकों की तादाद देखिए. नेक्स्ट बॉल, एक अच्छी बॉल, मोहंती समझ नहीं सके, परिवर्तन वाली बॉल, डॉट गेंद समाप्ति हो चुकी है. क्या माहौल है मातोश्री के मैदान के ऊपर, खचाखच भरा हुआ ये मैदान. और इस बार देखा जाए तो ये कलवा टीम के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं है खरोसी के हमारे कमेंटर रमेश की तरफ से. और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है, लफ का कैच, मोहंती के पारी का खात्मा. और पहला झटका गावदेवी कलवे टीम को 27 लॉस ऑफ 1. और पहला झटका गावदेवी कलवे टीम को. गावदेवी की टीम के लिए इस बार हमारे कलवे गांव के सुपुत्र, हमारे परम दोस्त नरेंद्र पाटिल ये भी मैच का आनंद ले रहे. तो नरेंद्र, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. हमारे दोस्त है जिन्होंने इस बार देखा जाए हमारा जो स्कूल का ग्रुप है उनके ऊपर उन्होंने एडिट किया है कि अमित जी का आवाज आप सुनिए. तो नरेंद्र, आपका हार्दिक स्वागत.
प्रणीत ने कैच को लपका है और पहला ब्रेक तो दिलाने में चैतन्य सक्सेसफुल बने हैं। और रमेश गरातीन की तरफ से कलवे टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नक्की अमितजी, आपण दोन्ही संघ जर पाहिलं तर एका बाजूला चैतन्य, दुसऱ्या बाजूला सुशांत आणि चैतन्य सोबत त्याचा भाऊ अर्थात महेंद्र पाटील यांचे सुपुत्र मिस्टर ISPL, ज्यानं एका 2 वर्षामध्ये स्वतःला सिद्ध केलाय आणि टेनिस क्रिकेटचा महासंघात मोठी स्पर्धेमध्ये ज्याला संधी मिळाली तो या संघाचा संघनायक अमय, अशा या 2 मातब्बर खेळाडूंमधला हा सामना आहे। यस, टक्कर बड़ी है, चैतन्य भी कुछ कम नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ सुशांत का हमला जोरदार साबित हो चुका है, लेकिन राज मात्रे यंगस्टार मैदान के अंदर और कैच की संभावना, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर प्रयास अच्छा था लेकिन रन मिलेगा नहीं है। और पूरी तरह से इस बार देखा जाए गर्म हो गए गेंदबाज बल्लेबाज फील्डर के ऊपर कि कैच को लपकना चाहिए, क्योंकि कैच इज विन द मैच इस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। चैतन्य पाटिल की इसके ओवर की अंतिम बॉल शेष होगी मेरे हिसाब से। सुशांत मोगल 20 पे खेल रहे, राज मात्रे 0 पे खेल रहे। टॉस जीतकर बापा मौर्य निरुपम टाकीगांव टीम ने गेंदबाजी का फैसला किया है और गांधी कलवे टीम को उन्होंने न्योता दिया है। मेहमान टीम आई है चिरनेर भी, और एक बार फुल इनकी बॉल है, थोड़ी जड़ में जरूर थी। ऑन ड्राई किया गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, खाता ओपन किया राज ने, लेकिन स्ट्राइक होगी राज के पास। और खत्म। क्या शुरुआत की थी सुशांत मोगल ने, लेकिन एक छक्का खाने के बाद चैतन्य पाटिल की वापसी भरी गेंदबाजी। चैतन्य पाटिल और सुशांत पाटिल के बीच टक्कर चल रही है, कड़ा मुकाबला है और लोग टकटकी के साथ दिख रहे। हॅलो, नेक्स्ट सामना असेल त्यानेही सज्ज राहायचं। आम्हीची एक गोष्ट मी आवर्जून सांगेन, मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं की चिरनेरचं राजकारण म्हटलं तर ज्या ज्या वेळी एखादं चांगला कार्य असतो, कुठल्याही क्षेत्रामधील धार्मिक, सामाजिक किंवा कला क्रीडा, सर्व नेतेगण, सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आपल्या राजकीय चपला बाजूला ठेवून सर्व कार्यक्रमाला हजर राहतात, अशी संस्कृती या गावाची राहिली अमितजी। यस, इसी से कहते कि एकजुटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एकता में शक्ति है तो दुनिया भी झुकती है। लेकिन फिलहाल 2 ओवर के समाप्ति के बाद गांधी कलवा टीम का स्कोर 28 लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पर। गांधी कलवा टीम एक क्रिकेट के तौर के ऊपर पंडरी मानी जाती है, लेकिन उस गांव के हमारे रायगढ़ जिले महाराष्ट्र के जबरदस्त गायक आदरणीय संगीत रत्न केशवराव पाटिल हमारे गुरुवर्य, उनके तौर के ऊपर भी कलवा गांव की पहचान बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक सिंगल जरूर। नक्की तत्पूर्वी पुन्हा एकदा मान्यवरांचं शुभागमन होत आहे। जांभूळपाडा गावचे सुपुत्र की ज्यांच्या सौभाग्यवती कविताताई ज्या सरपंच म्हणून ज्यानं कार्यकर पाहिलाय ग्रुप ग्रामपंचायत चिरोळे, या ग्रामपंचायतीचे भारतीय जनता पार्टीचे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व सन्माननीय प्रभाकरजी पाटील साहेबांचं शुभागमन झालंय। मनपूर्वक प्रथमतः सुशांत सागर ट्रॉफीच्या वतीनं आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। थोडे क्रिकेट रसिकांची सुद्धा आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय, कारण मान्यवर खूप आहेत, थोडं स्वागत करावं लागतंय। सुशांत सागर ट्रॉफी के लिए 1400 लोग इस मैच को देख रहे हैं, टूर्नामेंट को। क्या माहौल बन चुका है, ऑनलाइन मैच देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्शकों की तादाद भी बहुत बढ़िया है। सुशांत मोगल ने इस बार देखा जाए ग्राउंड शॉट खेला और ये दूसरा रन मिलेगा और थ्रो हुआ है, क्योंकि सुशांत की विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए तरस रहे हैं इस अंपायर। जरूर रनआउट के रूप के लिए ये बॉल विकेट के ऊपर लगी है, बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर है या नहीं, इसका फैसला 24 इवेंट लाइव के माध्यम से होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। और देखिए हमारे महाराष्ट्र के मशहूर कमेंटेटर दशरथ पाटिल साहब करे, क्या माहौल बन चुका है, क्या लोगों की भीड़ है। नजर डाले तो लोग और लोग ही दिख रहे हैं। वहां व्हाट्सएप के ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि मैच में यूट्यूब के ऊपर नॉट आउट है, तो जरूर यूट्यूब के ऊपर देखा कि 1400 लोग ऑनलाइन मैच देख रहे हैं। यह है क्रिकेट का असली आयोजन नियोजन। 22 पे सुशांत, 31 1 विकेट गांधी कलवे, और पकड़ जाएगा, लटक जाएगा, गलत शॉट खेला, बड़ी मछली जाल। कलवा गांव के लिए दुखद की घटना इस बार आ चुकी है। बुरी खबर है, सुशांत मोगल बैक टू द डगआउट।
बन चुका था। सुशांत मोकल क्या कड़क बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे। उन्होंने शॉट जरूर खेला, लेकिन खिलाड़ी जहां तैनात थे वहां ही मारा। और इसी के साथ बैक टू द डगआउट जा रहे सुशांत मोकल। बड़ी मछली जाल में 122 रनों के उम्दा पारी, 3 सिक्सर उन्होंने लगा दिए थे। मुझे लगता है 2 सिक्सर 2 बाउंड्री के सिंगल के साथ ये पारी डेट। और अब कैप्टन का आगमन मैदान के अंदर, यानी कि प्रसाद पाटिल, ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी, कलवे गांव का एक जबरदस्त कैप्टन। और उनके भी पूरे घराने में अंदर क्रिकेट की बहुत बड़ी पसंद थी। स्वर्गीय हमारे दिवंगत, जिन्होंने वानखड़े के मैदान के ऊपर जाकर सुनील गावस्कर साहब को हाथ मिलाया था। ऐसे 2 व्यक्तिमत्व थे हमारे लकू काका और हमारे भामा काका। आज उनके भी हमारे बीच लकू काका नहीं है, लेकिन लकू काका की यादें हमारे बीच है। तो लकू काका आपका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। वैसे हमारे राम पाटिल काका, राम काका, उनकी भी याद आती, वो भी क्रिकेट के बड़े फैन थे। लेकिन पूरी तरह से लोग इस मैच का देख रहे हैं। लेकिन बुरी खबर कलवा गांव के लिए कि सुशांत मोकल जैसे एक नामचीन खिलाड़ी ये मैदान छोड़ के वापस चले गए। 31 पे दूसरा झटका लगता हुआ कलवा को। और ये गेंद हमारे के लिए, लेकिन हम बाहर से इस बार देखा जरूर वाइड की मांग की थी, लेकिन एक बॉल उड़ती हुई बॉल बाउंस आ गई इस बार देखा जाए। यानी कि इस ओवर की 4 गेंदें खत्म। आमाई ने छलता कर दिया सुशांत मोकल को, जो सिर दर्द था उसे ही खत्म किया है। लेकिन एक गया तो दूसरा अंदर आया है। कप्तान प्रसाद पाटिल बाएं हाथ के खब्बू प्लेयर है और राउंडर परफॉर्मेंस है उनका। 31 स्कूप शॉट, कैच की संभावना, दिलशान की याद, गेंद सीमा रेखा पार, नंबर मिलेगा 4। लोकप्रिय बनाया था शॉट को श्रीलंका के इस बार देखा जाए तिलक रत्न दिलशान साहब ने। सर अनेक मंडळींचं आगमन होत असताना अनेकांच्या शुभेच्छा पाहायला मिळतात। केलोणे गावचे एक सुप्रसिद्ध समालोचक अर्णव ठाकूर यांच्या वतीनं फंट्याकडून सुशांत मोकल आणि गावदेवी कळवे, श्लोक 11 गावदेवी कळवे टीमला शुभेच्छा आल्यात। कळवे टीमचे पुरस्कर्ते सिडोन गावचे सुपुत्र रोहिदासजी वाजेकर साहेब, आपण जर आला असेल तर आपणास विनंती की आपण व्यासपीठावर यांची कृपा करायची आहे। अमितजी और इसी बीच ये गेंद एक अच्छी साबित हो गई। गेंद का टप्पा पीछे जरूर था, लेकिन लाइन के अंदर से गेंद चली गई है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद गावदेवी कलवे टीम का स्कोर 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी तक 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तमाम दर्शकों की निगाह इस मैच के ऊपर है। नक्की अमितजी, खऱ्या अर्थानं कुठलाही आपण एखादा कार्यक्रम ठेवला की आर्थिक बाजू ही खूप महत्वाची असते। या स्पर्धेला आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य आयु ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष कैलासदादा म्हात्रे यांच्याकडनं प्रथम क्रमांकाचा 1 लाख रुपयाचा आर्थिक पाठबळ मिळाला आहे। द्वितीय क्रमांक आर्यन चिवरेचे सर्वे सर्वा समीरजी पाटील यांच्याकडनं 50,000, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये सन्माननीय तेजस्वी कैलास डाकी यांच्याकडनं तथा अनेक दानशूर व्यक्तिमत्वानं आर्थिक पाठबळ या स्पर्धेला दिलंय। त्या सर्वांचं सुशांत पाटील आयोजित स्वर्गीय सुशांत सागर ट्रॉफीच्या वतीनं मनपूर्वक हृदयाच्या अंतकरणानं आम्ही या साऱ्या मंडळींचं मानतोय आभार। अमितजी यस स्वागत करना आद्य कर्तव्य है, लेकिन बॉलर आए अमय यज्ञ जोशी आए। यानी कि 2 ओवर का खेल बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार देखा जाए हो चुका है। 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। जल्दबाजी हुई, सुशांत की शुरुआत अच्छी की थी। इस बार फुल लेन की बॉल है, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, ऑन ड्राइव किया है। और इसी के साथ यहां स्कोर पहुंचेगा उदय कलवा का 36, लॉस ऑफ 2। हमारे परम मित्र नरेंद्र पाटिल जो कलवा के जो पेन में रहते हैं, हम एक साथ स्कूल में थे, दिगंबर मनमित सभी हमारे कलवा गांव के थे, कई हमारे दोस्त, तो उनकी यादें हमें जरूर आते हैं। मनमित अभी हमारे कुवैत में है, तो उनका भी हम स्वागत जरूर कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र इस बार का मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लोग इस मैच का गवाह है और गवाह चाहिए।
जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयदत्त का सिर काटूंगा तो उसे गवाह नारायण था। और हमारे सुशांत सागर स्मृति ट्रॉफी के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। 36 लॉस ऑफ 2। प्रसाद व्यक्तिगत 4 पे खेल रहे जिन्होंने बाउंड्री के साथ खाता ओपन किया, 3 गेंदों का सामना किया और इस बार लॉब किया गेंद को, खिली हुई चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पड़े लंबा, छक्का मारा खंबा, कटैक। बल्ले से सीधा निकला हुआ स्ट्रोक, तीर के जैसे थप्पड़ मारी 6 रन के लिए। 42-42 लॉस ऑफ 2। और अपील की है लेकिन यह आउट करार दिया है। लेग बिफोर OUT मिस्टर प्रसाद पाटिल, कप्तान, बैक टू द डगआउट, LBW। शिवसेना उरण तालुका पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सन्माननीय संतोषजी ठाकूर माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांच्याकडून या स्पर्धेला 5,000 रुपयाचा आर्थिक पाठबळ, त्याप्रमाणे या गावचे लोकनियुक्त सरपंच भास्कर शेठ मोकल यांच्याकडून या स्पर्धेला 5,000 रुपयाचा आर्थिक पाठबळ आलं। या साऱ्या देणगीदारांचं मनपूर्वक आम्ही या निमित्तानं आभारी मानतोय आणि ही स्पर्धा मंडळाचं खऱ्या अर्थाने टाकीगाव संघ खेळतोय। मैदानाच्या आतमध्ये निहाळ नाईक ज्याच्या नावावर आहेत 2 बाईक, तोही खेळतोय। आपल्या स्वप्नामधली पहिली बाईक या मैदानावर ज्याने कमावली तो टाकीगाव संघाचा एक शांत संयमी खेळाडू निहाल नाईक, ज्याची ओळख या टीम मध्ये एक मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। क्रिकेटसाठी ज्यानं आपलं आयुष्य वेचलं असा हा निहाल आणि सध्याच्या घडीला चैतन्य ज्यानं अवघ्या रायगडला जिंकलंय आणि रायगडचा सध्याच्या घडीला सर्वाधिक फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू कोण असेल तर तो चैतन्य अमितजी। यस, दोनों टीम बहुत ही बड़ी मजबूत टीम है। आमने सामने निमित्त जो है वो सुशांत दादा पाटिल आयोजित सुशांत सागर स्मृति ट्रॉफी का, और घुमाने की कोशिश की है और इसी बीच सिंगल मिलेगा जरूर। और एक सिंगल के साथ यह खाता जरूर ओपन किया है और एक सिंगल के साथ नए बल्लेबाज मिस्टर निखिल डाउर मैदान के अंदर बैटिंग क्रमांक 5 के ऊपर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है। यत्नेश की अगली बॉल यानी कि 5वीं बॉल, ये लॉब जरूर किया है। इस बार वाइड स्लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है और जरूर इसी बीच यहां गांव देवी कलवे टीम के लिए एक बेस्ट अंपायर और हिंदी के हमारे मशहूर कमेंटेटर हनुमान जी नाइक, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है तो उनका भी हम स्वागत करें। हनुमान, आपका हार्दिक स्वागत। जो कीमती समय निकालकर इस बार देखा जाए यहाँ मैच को देख रहे यूट्यूब के ऊपर, उनका हार्दिक स्वागत। और निखिल के लिए गेंद ये थोड़ी धीमी आई थी लेकिन गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी, अच्छी गेंद देखने को मिल चुकी। और के समाप्ति क्या यत्नेश का और छक्का खाने के बाद ये कम बैक वाला ओवर साबित हो चुका है। तो यहां हम देख सकते हैं तो 4 ओवर खत्म हो चुके और टोटल स्कोर एक अवधि कलवा का 44, 3 विकेट के नुकसान पे। थँक्यू सर। तत्पूर्वी अनेक मान्यवरांचं शुभागमन होत असताना पाचगाव प्रीमियर लीगचे प्रमुख आयोजक तृष्ट्यान मारवी या टीमचे सर्वे सर्वा हर्षदजी भोईर मोठीजुई यांचंही इथे आम्ही मनापासून या ट्रॉफीच्या वतीनं स्वागत करतो, ज्यांच्याकडून सुद्धा या स्पर्धेला मनपूर्वक शुभेच्छा। क्रिकेटला एक मोठं नाव म्हणून ज्यानं व्यासपीठ दिलं ते हर्षदजी भोईर मोठीजुई। तो फिलहाल इसी बीच देखिए जो हम 5वीं से 10वीं तक पढ़ रहे थे वो हमारे सभी दोस्त इस मैच को देख रहे हैं और हमारे परम मित्र मनमित पाटिल जो कलवे मैच के लिए उन्होंने ढेर सारी शुभकामना कुवैत से दी है। तो मनमित, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। जरूर आप देखिए इस बार शानदार जानदार आयोजन चिरनेर के मातोश्री मैदान के ऊपर। मैं अमित जी मात्रे आपका दोस्त सीधा विवरण हिंदी में दे रहा हूं। जो मनमित कुवैत से मैच देख रहे हैं और अवसर अपील की है और रन मिलेगा। ओ यह खतरा बनेगा लगता है, यह और रन मिलेगा। नहीं 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 ये क्या चल रहा है इस बार देखा जाए। टाकीगाव टीम क्षेत्ररक्षण बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
जरा भी सेक्शन खराब होता है, फंबल होता है तो सामने वाली टीम का फायदा होता है। गावदेवी कलवे टीम को 46 पे स्कोर जा चुका है 46। लास्ट ओवर की 5 गेंदें शेष, ये अंतिम ओवर है, लास्ट में ब्लास्ट करने का टाइम है। आगरी भाषा में इसे दादा कह दे कुटा कुटी का ओवर है, और सीआईडी में इसे कह दे दया तोड़ दरवाजा मारो। यस, और एक बार फिर से ड्राइव जरूर किया है, कवर के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश कर रहे हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। मेघनाथ महात्री जो इस बार जो के एक अच्छे जबरदस्त क्रिकेटर इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करें। लेकिन सुशांत मोकल ने क्या कड़क शुरुआत की थी पहले ओवर में। पहले ओवर में आक्रमण जोरदार उन्होंने किया था, उसी ओवर में उन्होंने 20 रन इकट्ठा किए, 22 रनों की उम्दा पारी खेल के वापस चले गए। वो जाने के बाद थोड़ा सा स्कोर धीमा गति का चल रहा है इसी बीच देखा जाए तो। यह और एक बार फिर से जोरदार हिटिंग करने की कोशिश की है, सामने स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड है, और खतरा बनेगा कि नहीं, मुझे लगता है खराब से टाकी गांव का थ्रो भी सही नहीं आया है। और 2 रनों के साथ गावदेवी कलवे टीम की 50 पूरी, 50 रन बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पे गावदेवी कलवे टीम का स्कोर है। आखिरी ओवर की बची हुई 3 गेंदें शेष है, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि प्रसाद ने भी शुरुआत की, प्रसाद 10 रन बना के वापस चले गए। यहां मोहंती ने एक छक्का लगाया था, 4 गेंदों का सामना किया। राज मात्री मैदान के अंदर खेल रहे व्यक्तिगत देखा जाए मेरे हिसाब से यहां 7 पे खेल रहे, और उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया है। ये देखिए इस बार ऑन साइड के ऊपर फाइनल के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, टप्पा पीछे जरूर था लेकिन कामयाबी नहीं मिली, गेंद डॉट चली गई है। ये समय कप्तान है जो लास्ट ओवर फेंक रहा है, और आखिरी 2 गेंदें शेष। गावदेवी कलवे टीम का स्कोर 50, 3 विकेट के नुकसान पे। अमय पाटिल कप्तान दौड़ रहे हैं, एक लंबा रन है उनका अंपायर को क्रॉस करते हुए। ये भी टप्पा जरूर पीछे रखा था और फंसाया बल्लेबाज को। जहां राजमात्रे जैसे बल्लेबाज को पूरी तरह से इस बार देखा जाए संकट में फेंका हुआ है बॉलर ने, दबाव उनके ऊपर डाला है। और गणेश जी मात्रे हमारे, उनका हार्दिक स्वागत, वेलकम हमारे बड़े भाई जैसे। चिरनेर गांव ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम कभी भी भूलने वाले नहीं है, इसलिए आज 7-8 साल हो गए इस गांव में हमेशा निमंत्रण हमें आता है, यही प्यार है। और फुल टॉस गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका मिलेगा क्या नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी गेंद के ऊपर जरूर मिलेंगे मेरे हिसाब से 2 रन। और 2 रनों के साथ ही इनिंग हुई खत्म, और निर्धारित 5 ओवर में गावदेवी कलवे टीम का स्कोर पहुंचा है 52, और विकेट मेरे हिसाब से गॉन हो चुके 3। आने वाले 30 बॉल में जीतने के लिए 53 यानी कि 53 रनों की जरूरत है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन ये रन इकट्ठा करना है इस बार देखा जाए तो। यहाँ बापा मौर्या निरुपम टाकीगांव टीम को, और ये रन रोकना है गावदेवी कलवे टीम को। कौन जीतेगा कौन हारेगा वक्त बताएगा, लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर सुनिए, जिनकी जुबानी खुलती है तो लोग लोटपोट हो जाते हैं, लोगों को बड़ा हर्ष उल्लास आता है। ऐसे हमारे बड़े भाई जिन्होंने कमेंट्री में काफी बड़ी सेवा करके वड़ा पाव के तौर के ऊपर कमेंट्री की, और आज कमेंट्री का रेट 5000 तक जा रहा है। इसका कारण दोस्तों एक ही है, उनकी मेहनत। तो सुनिए दशरथ पाटिल की जुबानी और के कहानी। हम लेते ब्रेक, मिलते अगले मैच के लिए, रखे ख्याल, धन्यवाद, थँक्यू। सामन्याकडं खऱ्या अर्थानं प्रथमतः टाकीगाव संघासाठी आमचे जावई नितीनजी नाईक यांच्याकडनं मनपूर्वक शुभेच्छा। एक चांगलं व्यक्तिमत्व टाकीगावासाठी ज्यांचं योगदान खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं असे नितीनजी नाईक यांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीने करतो स्वागत। आणि वळूया सामन्याकडं। आज आमच्या विनंतीला मान देऊन प्रमुख मान्यवर म्हणून ज्यांचं शुभ आगमन झालंय, राजकीय पटलावर या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक मोठं नाव PRP या पक्षाचे सर्वेसर्वा सन्माननीय जोगेंद्रजी कवाड साहेब की एक यशस्वी नेतृत्व त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आज त्यांचे सुपुत्र राजकारणामध्ये एक उत्तुंग असं झेप घेत आहे। शुद्ध बिजापोटी फळी रसाला गोमटी असं आपण म्हणत असतोय, आणि आज जे वडिलांना केलं त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजकारणामध्ये ज्यांचं यश एक उज्ज्वल आहे असे एक तरुण नेतृत्व आणि महाराष्ट्राचा आश्वासक चेहरा ज्यांना राज्यमंत्री म्हणून दर्जा आहे असे सन्माननीय जयदीप जोगेंद्र कवाड साहेबांचे शुभ आगमन आहे।
मी त्यांना विनंती करेन साहेब की आपला सन्मान आपण या निमित्तानं स्वीकारायचा आहे. आज ते दुःखामध्ये आहेत की ज्यांचं मातृचं अर्थात आईचं निधन झालं आहे, तरी सुद्धा या दुःखामध्ये सुशांत पाटील यांच्या विनंतीला मान देऊन या स्पर्धेत त्यांचं आगमन आहे. आपण पाहिलंय की ज्यांच्या परिवारामध्ये सांत्वन करण्यासाठी या भारत देशाचे केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नितीनजी गडकरी साहेब आले होते, अशा परिवारामध्ये खऱ्या अर्थाने एक मोठं नाव राजकारणा क्षेत्रामध्ये आहे. कवाडे हे नाव आणि या परिवाराचे आधारस्तंभ आणि उद्याचे राजकीय आश्वासक चेहरा म्हणून ज्यांच्याकडे महाराष्ट्र पाहतोय ते सन्माननीय जयदीप जोगेंद्र कवाड साहेबांचं स्वागत सुशांतजी पाटील आणि सर्व आयोजक कमिटीच्या वतीने होतोय. तदनंतर व्यासपीठावर RPI रायगड जिल्ह्याचे सन्माननीय सचिव अशोक निकम साहेबांना विनंती करेन की आपलाही सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. RPI अर्थात रामदासजी आठवले साहेब या पक्षातील रायगडचे नेतृत्व त्यांच्या खांद्यावर आहे, असे सन्माननीय अशोक निकम साहेबांना विनंती करेन की आपला सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. आणि विनंती करेन कोपरवली आणि बेरवली दोन संघाच्या संघटनांनी यायचं आहे. अशोकजी निकम साहेब एक RPI या पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव म्हणून जे काम पाहत आहे, पक्षाला बळकट देण्यासाठी प्रामाणिक कार्य ज्यांचं आपण नेहमी पाहिलंय, अशा अशोकजी निकम साहेबांचं स्वागत होईल. त्यानंतर व्यासपीठावर ग्रुप ग्रामपंचायत चिरोळे या ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच कविताताई पाटील यांचे यजमान सबका साथ सबका विकास या पक्षाचे एक आश्वासक नेतृत्व सन्मान्य प्रभाकरजी पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपल्या सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. सन्मान्य प्रभाकरजी पाटील साहेबांना विनंती करेन जांभूळ पाडागावचे सुपुत्र आहेत की आपला सन्मान आपण या निमित्तानं स्वीकारायचा आहे. आता तेलंगणा स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक कैलासवासी अंकुश परदेशी मित्रमंडळाचे आधारस्तंभ हेमंतजी परदेशी यांचं शुभ आगमन आहे, मनपूर्वक स्वागत करतोय. व्यासपीठावर सन्माननीय रुणजी पाटील, विजितजी डाकी, संग्राम मुंगाजी, निलेश गायकवाड, अजय भोसले, निलेश कांबळे, अजय सावंत, आकाश निकम या सर्वांना विनंती करेन की आपलं स्वागत आपण स्वीकारायचं आहे. सन्माननीय रुणित पाटील, विजित डाकी, संग्राम मुंगाजी, निलेश गायकवाड, अजय भोसले, निलेश कांबळे, अजय सावंत, आकाश निकम या सर्वांना विनंती करेन की आपला स्वागत आपण स्वीकारायचं आहे. मी विनंती करेन बेलवली गावची रणमशीन अजय आणि कोपरोड संघ ज्या अजयने गेल्या पर्वामध्ये तेलंगणा स्पर्धेमध्ये एंट्री घेतली आणि पहिल्याच एंट्रीमध्ये ज्यांना चॅम्पियन होऊन स्वप्नामध्ये ज्यांना बाईक पटकवतो अजय पाटील बेलोड संघाचा संघनायक, विनंती करेन आपण या. मी तेलंगणा स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक तथा दिवंगत बाजीराव अण्णा परदेशी यांचे बंधू आणि कैलासवासी अंकुश परदेशी मित्र म्हणजे आधारस्तंभ हेमंत दामा परदेशी यांना विनंती करेन की आपला सन्मान आपण या निमित्तानं स्वीकारायचा. आणि ऐकूया पुन्हा एकदा आपण आवाज शेरो शाहीरचा बेताज बादशाह. मी राज्यमंत्री दर्जा असणारे जयदीप कवाड साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण बेलवली आणि कोपरवली या दोन संघ दरम्यान नाणेफेक करायचं आहे. जयदीप कवाड साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते चला या. अजय आणि हितेश कोपरवली आणि बेलवली, अजय ज्याने स्वप्नामधली आणखी एक बाईक या मैदानावर पटकवली होती तो अजय पाटील. जयदीप कवाड साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करायचं आहे. आणि ऐकूया पुन्हा एकदा व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र समान आरती शब्दाचा बेताज बादशाह दशरथ पाटील. धन्यवाद यस राजेंद्र भगत, अतिशय दमदार आवाज आणि ज्याचं सूत्रसंचालन. चला गावदेवी कळवाणी त्यांच्या विरोधात चैतन्य पाटील हा एक बलाढ्य टीम घेऊन टाकीगाव आणि पहिल्या षटकावरून गावदेवी कळवा संघाचा पहिलाच मीडियम बेसर पहिला पाळीव गोलंदाज जिंकण्यासाठी 53 धावांची गरज, निर्धारित 30 बॉल. अतिशय दमदार स्पर्धा संपूर्ण उरण तालुक्या नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये सध्याच्या घडीची ही अतिशय लोकप्रिय नामांकित नामवंत हा क्रिकेटचा महासंग्राम. मातोश्रीच्या मैदानावर ज्या मैदानाला इतिहास आहे. चला पहिलं षटक पहिला जोडा मैदानामध्ये देण्यात सलामीचा फलंदाज चैतन्य पाटील आणि निहाल नाईक ही अतिशय विश्वसनीय जोडी मैदानामध्ये तैनात. पहिल्या जोडीचं आगमन पदार्पण, पहिला गुण चेंडू तयार. ओहो यस पन्नास पेंडू पुन्हा एकदा अतिशय चांगलं टायमिंग बघा किती बेहतरीन. अच्छा अच्छा यस जो श्वान आहे बघा त्याची जागा तीच काही समजत नाही त्याला काय जाऊ काय. अच्छा अच्छा यस नाही नाही काही नसतंय. सन्माननीय जयदीपजी कवाड साहेबांच्या शुभ हस्ते बेलवली आणि कोपरवली या दोन संघ दरम्यान नाणेफेक केली जाईल. हो 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 लेफ्ट आर्म
ओहोदे विकेट. पुन्हा एकदा पहिल्या चेंडूवर चौकार चैतन्य पाटील याचा दमदार स्ट्रोक, दमदार ड्राईव्ह. संघाची धावसंख्या 4 ओव्हर 53 धावांची गरज. दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत. रोहिदासजी जोशी साहेबांना विनंती करेन की आपणही व्यासपीठ वाढण्याची कृपा करायची. रोहिदास जोशी. या रोहिदासजी जोशी कुठं असाल? हो येस. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता परंतु जेमतेम कसं तरी घडला. संघाची धावसंख्या झाली 4 ओव्हर 3 चेंडू मध्ये 4 धावा. चांगला दमदार गोलंदाजी, जबरदस्त बॉलिंग अटॅक. बॉलिंग मार्ग प्रसाद. पेन तालुक्यामध्ये सर्वात बलाढ्य टीम ती म्हणजे गावदेवी कळवा. सुशांत मोकल उर्फ गोट्या. कारण सुशांत मोठं रजिस्ट्रेशन कार्य करत समजत नाही मला, कारण ISP ला कधीही गेला असतो तो. तर बेलवली वन द टॉस, डिसाइडेड टू फिल्डिंग फर्स्ट. कोपरोली आणि बेलवली. हो यस. पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग मिळते. 4 धावा. नेत्रदीप वडका क्लासिकल स्ट्रोक. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वृद्धिंगत होईल. टोटल स्कोर इन मुव्हिंग 8 for none. यस. पुन्हा एकदा तिसरा चौकार. व्हॉट अ बॅटिंग फ्रॉम चैतन्य पाटील. अतिशय क्लास बॅटिंग. तब्बल ठोकले 3 चौकार. खेळण्याची हतोटी अतिशय वाकायण्याजोगी. धावा झाल्या 12 वर. धुंद फुंद बेधुंद सुरुवात. धावाचं मशीन, यंत्र, रसायन, मिसाईल. चैतन्य पाटील म्हणजे हा दुसरा कोरोना व्हायरस. बिनबाद मारा 12 for none. 3 चौकार. प्रसाद पाटील तयार. बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस आणि पुन्हा एकदा टोल वसवण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक चौकार. वाटते हा सामना जवळ 3 ते 4 षटकात संपेल अशी चिन्ह. सुट्ट्यांच्या गजरात पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग. थँक्यू. तत्पूर्वी रोहित पाटील यांच्याकडनं 2000 रुपयाचा आर्थिक पाठबळ आलाय. मी समीर पाटील टाकीगाव यांना विनंती करेन की आपला शुभ स्वागत स्वीकारायचं आहे. एक सामाजिक कार्यकर्ते, त्रिमूर्ती मूर्ती सांस्कृतिक मंडळाचे आधारस्तंभ आहेत समीरजी पाटील यांना विनंती करेन की आपला सन्मानपणे निमित्तानं स्वीकारायचा आहे. अनेक मान्यवरांची मांदियाळी या रचनेमध्ये होते, त्यामुळे थोडीशी प्रेक्षकांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण पाहुणे सुद्धा देवा समान असतात, त्यांचंही मान सन्मान करणं हे आपलं कर्तव्य असते. येस. अतिथी देवो भव. संत तुकाराम महाराज म्हणतात गॉड इज गेस्ट. धावा झाल्या 16 वर 16 रन्स. दमदा सलामी, धुंद फुंद सुरुवात. वेल बिगन इज हाफ डन. सुरुवात चांगली, बरोबर की नाही? अर्ध काम तमाम. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या बदल्यात दुसरं षटक प्रगती पदावर. द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट्स. सुशांत मोकल गोट्या. आता याच्या हातात सर्व भविष्य, फ्युचर. थँक्यू. मी हेमंत परदेश साहेबांना विनंती करेन की आपला शुभ स्वागत स्वीकारायचं आहे. येणाऱ्या 27 ते 30 नाईट मार्च रोजी तिरंगा नाईट स्पर्धा होईल. त्या स्पर्धेमध्ये आणखी एक यशस्वी आयोजक. ओहो येस. पुन्हा एकदा निहाल नाईक यांनी पुन्हा एकदा हलक्याचा पुन्हा एकदा मोठा चौकार. या 4 रन नो डाऊट. आणखी उठलाय. संघाची धाव संख्या 20 वर. दमदा सलामी, अफलातून सर्वात ट्रेमेंडस स्टार. बॉलिंग मार्क तयार. आणि हा येस खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू गेला बॅकवर्ड शॉट लागला. एक धाव मिळेल. संघाची धाव संख्या झाली 21 रन्स. बेनबाद 21. 53 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. अथक प्रयत्न, निकराचे प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न. दोन्ही संघाचे समर्थक देव पाण्यात टाकून बसलेत, कारण सामना फार महत्वाचा आहे. लाखाचा मामला आहे. पहिली फेरी ही 5 षटकांची, नंतर सगळे 3-3 षटकांचे सामने होतील. गेल्या वर्षी बघा राजेंद्र भगत एका ठिकाणी स्पर्धा होती. फायनल सकाळी 9 वाजता झाली. एक येऊन एवढ्या लवकर मॅच चालू आहे. अरे कालची मॅच आहे, तुझा संडास करून पहिला तरी संपणार नाही. हा संडासला टमरिंग होऊन चालला होता, त्याला वाटलं मॅच लवकर चालू झाली. हो यस. पुन्हा एकदा काही गरज नाही. रिव्हर्स बॅटिंग करायची काहीच गरज नाही. डॉट बॉट डॉट डिलिव्हरी. संघाची धाव संख्या 21 फॉर रन. बेनबाद 21.
अशी आपला तो सर्वात ट्रेमेंडस स्टार्ट फ्रॉम बोथ बॅट्समॅन गावदेवी कळवा आणि टाकीगाव. ओहो हो टायमिंग बघा युवराज सिंग सूर्यकुमार यादवचे अडून करणारा दमदार टायमिंग. आणखीन एक तडाखा 4 धावा मिळतील. संघाचा टोटल स्कोर झाले 25 27 27. व्हॉट अ स्टार्ट. काय जबरदस्त सुरुवात केली. 27 धावा बिनबा 27. चैतन्य पाटील निहाल नाईक. ओहो यस पुन्हा फ्लिक केला बघूया. जबरदस्त टायमिंग आणि हा मोठे पहिला धक्का. नो 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 यस. एक धावामुळे सिंगल संघाची धाव संख्या झाली 28 28. 2 8. गावदेवी कळवा की उत्तर मिळेल. अतिशय दमदार स्पर्धा सागर सुशांतदादा पाटील आयोजित सुशांत सागर स्मृती चषक पर्व 3. ओहो यस पुन्हा एकदा चापटी मारण्याचा प्रयत्न टॅपिंग करण्याचा प्रयत्न. डॉट डिलिव्हरी डॉट बॉल. बघा गावदेवी कळवा हा देखील बलाढ्य टीम बलाढ्य संघ आहे. षटक क्रमांक 2 फिनिश म्हणजे जवळजवळ 14 धावांचं टार्गेट. इक्वेशन समीकरण अस्टिंग रन रेट आणि उर्वरित 18 चेंडूमध्ये पाहिजे जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज म्हणजे 8-24 8.33 असं इक्वेशन समीकरण अस्टिंग रन रेट. पॉवर प्ले संपलाय. 2 षटकांचा पॉवर प्ले होता. सध्याच्या घडीची जे लाईव्हवर आणि प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद. भले चक्री खेळायला येऊ द्या पण हजेरी आहे ना बरोबर. मस्टरवर आहेत ना बरोबर की नाही. काय सगळे हापलेल्या मग तोंड इकडे करणार. 1600 लाईव्ह बघा. काही ठिकाणी 100 पण नाही. 1600 लाईव्ह ऑनलाईन. आणि जास्त लोक ऑनलाईन का बघतात. घरात टीव्ही पुढ्यात बिअरची बाटली उजव्या हाताला चाकण्यानं बायकोला पण बरं वाटतं माझा नवरा घरात आहे. चला बॉलिंग मार्क वर तयार. षटक क्रमांक 3 प्रगती पदावर 3ऱ्या षटकाचा माग करताना गोलंदाज बॉलिंग मार्क वर तयार. प्रसाद पाटील ज्याने पहिल्या षटकात धावा दिल्या होत्या. खरपूस समाचार घेतला होता. चैतन्य पाटील तोडफोड फलंदाजी अंधाधुंद फटकेबाजी यथेच्छ मनसोक्त मनमुराद फटकेबाजी. प्रसाद पाटील 3ऱ्या षटकात आपला करिश्मा चमत्कृती आविष्कार कसा दाखवते भैया. घोडा मैदान जवळ कमबॅक करावा लागेल. विकेटसाठी 10 दिशा फिरेविषयी जगदीशा सध्या तरी स्थिती चालू आहे गावदेवी कळवा संघाची. पहिला चेंडू द्या प्रसाद पाटील यांच्या फटाडी मधला. ओहो लॉप केला पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग आणि हा दमदार सिक्सर. गगनचुंबी गगनभेदी आदिवासी फटका माथाडी फटका वडारी फटका 6 रन. धावा झाल्या 34 रन्स. व्हॉट अ बॅटिंग. 19 धावांची गरज. हकेच्या अंतरावर विजयाचे ढोले. शेवटी क्रिकेट आहे कधी ही गेम पलटू शकतो. पुन्हा एकदा आक्रमण. हा चेंडू झाला दिसेनासा आणि प्रेक्षकांना विनंती करतोय कृपया सीमारेषे बाहेर जरा व्यवस्थित बसा. करे धावत येताना यांच्या पायात 16 जे बूट असतात त्यांचा पाय जर तुमच्या सामानावर पडला ना सगळे जमिनीमध्ये सामान जायचा. म्हणून हात ठेवा सामानावर जरा बरोबर की नाही. यांचा काही नेम नाही हो. 16 जे बूट. चला पहिले चप्पल मिलायची पंचायत. काय क्रिकेटला ग्लॅमर आहे. 35 धावांची मॅरेथॉन इनिंग. हो 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 का टायमिंग बघा. बेहतरीन स्ट्रोक होता परंतु प्लेसमेंट नव्हती. चांगला कव्हर ड्राईव्ह. चैतन्य पाटील
व्हायला हवी होती, परंतु काम तमाम करून गेलं. पहिला धक्का, पहिल्या विकेटचं बदन, पहिली विकेटची एक्झिट, पहिली विकेट तडीपार हद्दपा जेर बंद स्थानबद्ध, पहिल्या विकेटची हकालपट्टी, उचल बांगडी, पहिल्या विकेटचं एन्काउंटर, पहिली विकेट भुईसपाट, प्रथम विकेट स्वाहा. वन डाऊनचा फलंदाज स्वप्नील खार पाटील. शिंदे गेले, फडणवीस आले, नवीन बॅटर. ओहो येस, आउटसाइड द स्टंप. चांगला चेंडू, भन्नाट मारा, सुसाट मारा, असा बॉलिंग अटॅक करावा लागेल. अचूक टप्प्यावर नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल, अन्यथा तुमचं भविष्य हे डार्क असेल, अंधकारमय. प्रसाद पाटील अजूनही बॉल बाकी आहेत, तब्बल 2 बॉल बाकी आहेत, पण तो संपूर्ण क्रिकेट. हो 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 यस, पुन्हा एकदा म्हणताय समा लोकशाही कक्षाला. खरं म्हणजे आयवा झेल असताना तर नक्कीच बक्षीस भेटलं असतं. आणि फक्त विजयापासून 2 पावले दूर हाकेच्या अंतरावर आणि गावदेवी संघ कळवा पराभवाच्या खाईत. फक्त जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. काय टायमिंग बघा, काय जबरदस्त बॅटिंग केली टाकीगाव. हो हो बॅटची लिडिंग एज पुन्हा एकदा. धावा झाले 46. तिसरी ओव्हर झाली बघूया, आणि 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी फक्त इनमेन 7 धावांची गरज. अतिशय सोपं आव्हान, जुजबे वाजवे मामुली किपाशीर, नगण्य आव्हान. 3.5 धावांची गरज प्रति षटका माग. 10.50. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक शुभमजी मुंबईकर यांचे पिताश्री कैलासजी मुंबईकर यांचे इथे आगमन होते. प्रथमतः आयोजकांच्या वतीनं आम्ही त्यांचं शब्द सुमनानं स्वागत करतोय. अमितजी पोपेरकर, आशिषजी ठाकूर, प्रतीकजी नार्गीकर, ओंकारजी पाटील या सर्व मंडळींचं आगमन झालं. या सगळ्यांचं आम्ही करतो आयोजकांच्या वतीनं शब्द सुमनानं स्वागत. काय जबरदस्त आयोजन, एवढी लोक लग्नाला लोक येत नाही. आणि हा यस पुन्हा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, माटे जवळजवळ सामना केलाय. स्कोर इज लेवल. राहिली फक्त इनमेन 1 धावेची गरज, आणि गावदेवी कळवा संघाचा जवळजवळ बाजार उठवलेला आहे. पराभव वाटल काल्या दगडावरची रेख. ब्रह्म लिखित, विधी लिखित, सटवाई लिखित. ओनली 1 रन रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री. दमदार प्रदर्शन, एक्झिबिशन, परफॉर्मन्स आउटस्टँडिंग बॅटिंग फ्रॉम चैतन्य पाटील अँड निहाल नाईक. बोथ प्लेयर्स प्लेट ए हॉरर बॅटिंग. 1 धावाची गरज. आता कशीही फिल्डिंग लावा, टाईट लावा. चला शेवटची धाव. ओनली 1 रन रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री. आणि हा दमदार विजय. चला, आणि हा सामना फिनिश केलाय. आणि गावदेवी कळवा संघाला दिला व्हाईट वॉश, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात धोबी पछाड. दारुण पराभव. थँक्यू. थोडं थांबवतो सर तुम्हाला. या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर अर्थात जोगेंद्रजी कवाडे यांचे सुपुत्र, ज्यांना राज्यमंत्री हा दर्जा आहे, असे एक युवा आश्वासक नेतृत्व सन्माननीय जयदीपजी कवाड साहेब या स्पर्धेबद्दल आपल्या मुखाबद्दल मनोगत व्यक्त करतील. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, तर विनंती करतो आमच्या साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच देऊन टाका आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं, ही आमची सदिच्छा.